आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। मैं भारत देश के हर उस श्रमिक मजदूर भाई बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज ही के दिन 1 मई को बढ़ती महंगाई पूछना चाहते हैं, बढ़ती महंगाई मोदी सरकार का उपहार या वार? ये है क्या? ये मोदी सरकार का उपहार है या वार है? 1 मार्च 2022 को कमर्शियल गैस सिलेंडर 19 किलोग्राम की कीमत 105 रुपये बढ़ाई गई। 1 मार्च 2022 को 105 रुपये। 1 अप्रैल 2022 को 250 रुपये 250 रुपये बढ़ाया गया। और आज 1 मई को कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत को 102 रुपये 50 रुपये बढ़ा दिया गया। 8 महीने 50 पैसे बढ़ा दिया गया। 8 महीने में अगर आप देखेंगे एलपीजी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत को मात्र 8 महीनों में 618 रुपये 50 पैसे बढ़ा दिया गया है। ये 1 अक्टूबर से 1 मई के बीच में सीधा ये महंगाई का वार उस आम और गरीब जनता पर है। देश के प्रधानमंत्री कहते थे जब देश में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कि हम महंगाई का मां नहीं बोलते हैं। आज आपने उसी महंगाई के मां को मां से मोदी, मां से मार बनाकर लगातार कर रहे हैं गरीब मजदूर जनता पर एक के बाद एक वार। आज चिंता इसलिए और अधिक हो जाती है जब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे फिर चौंकाने वाले आंकड़े अपने सर्वे के माध्यम से पेश करता है और बताता है कि देश के अंदर 2.1 करोड़ के करीब नौकरियां घटी हैं। 45 करोड़ लोगों ने जो बेरोजगार थे, रोजगार की तलाश में थे, उन 45 करोड़ लोगों ने रोजगार खोजना बंद कर दिया क्योंकि वो हताश और निराश होकर अब बैठ गया है। सबसे ज्यादा वार महिलाओं पर है। बेरोजगारी का मात्र 9% इस देश की कुल महिलाओं की आबादी में 9% महिलाओं के पास ही अब रोजगार बचा है। 45 साल के रिकॉर्ड इस बेरोजगारी ने आप ही और हमारे सामने तोड़े। इस बेरोजगारी में लगातार महंगाई की मार, लोग एक और एक परेशानी से जूझ रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि मोदी सरकार गंभीरता दिखाएगी। अपना लालच जो उगाही की जा रही है गरीब मजदूर की जेब से, जो चंद सिक्के बच गए हैं क्योंकि बेरोजगार है, अब उसकी जेब में उतना पैसा नहीं है जितना पूंजीपति मित्रों की, मोदी जी के पूंजीपति मित्रों की जेब में पैसा है। लेकिन वो जो चंद सिक्के उस गरीब मजदूर की जेब में बच गए हैं, उसका भी जेब में वो डाका डालकर उसे छीन लेना चाहते हैं। देश भर में आपदा से गुजर रहा है देश। ये मानव निर्मित आपदा है, ये मोदी निर्मित आपदा है कि आज देश में कोयले की भारी कमी महसूस की जा रही है। आज देश भर में 1 मई का महीना, गर्मी का महीना, लू और तप के बीच में लोगों को जो है बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। 600 ट्रेनें, जो गरीब आदमी, वो हवाई चप्पल पहनने वाला, हवाई यात्राएं, हवाई जहाज तो आपका बिक गया सब कुछ। अब वो ट्रेन से भी जो सफर करता था, आपने 600 ट्रेनें बिना उन्हें बताए वो रद्द कर दी। मैं ये परेशानी बता रही हूं कि आम आदमी कहां कहां परेशान है और उसको राहत देने की बजाय, उसके जख्मों पर मलहम की बजाय उस पे नमक रगड़ने का काम केंद्र की भाजपा और मोदी सरकार कर रही है।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे यह भी कहता है कि देश में आज 1 मई हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं। ऐसे समय पर 40% जो कामगार थे 2017 में, वो 22 में आकर वो कामगारों की संख्या देश में मात्र 40% रह गई है। यानी कि 2017 से 22 में देखेंगे तो 6% कामगारों के उसमें भी जो है वो गिरावट आई है। मैं वापस आ रही हूं, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दोहराऊंगी, दोहराना जरूरी है। 70 साल में जो बार बार कहते हैं कांग्रेस ने क्या क्या, मैं दोहराना चाहूंगी और तब तक दोहराएंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार अपना लालच, अपनी उगाई को रोककर पेट्रोल और डीजल की एक्साइज को उसी स्तर पर नहीं लेकर आ जाती जो कांग्रेस के समय पर 2013 और 14 में थे। दोहरा रही हूं देश की जनता को याद दिलाने के लिए कि दिलाइए याद केंद्र की मोदी सरकार को, जो महंगाई पर वार करने की बजाय हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी या कांग्रेस पे वार करना उनकी प्राथमिकताओं पर रहता है। 2013-14 में दोबारा याद दिला रही हूं, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी जो ली जाती थी वो 9 रुपये 48 पैसा थी। 9 रुपया 48 पैसा। आज वही पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी के तौर पर केंद्र 27 रुपये 90 पैसे वसूल कर रहा है। कहां 9 रुपया और कहां 27 रुपया। डीजल पर फिर याद दिलाऊंगी कि जब कांग्रेस की सरकार थी 2013-14 में, डीजल पे 3 रुपये 56 पैसा एक्साइज केंद्र की हमारी सरकार, मनमोहन सिंह जी सरकार लेते थे। लेकिन आज उसी डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21 रुपये 80 पैसे, कहां 3 रुपये और कहां 21 रुपया है। ये सीधे अगर कम करके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार के समय पर जो एक्साइज थी वहां पर अगर लाया जाए तो लोगों को कितनी बड़ी राहत मिल सकती है, पर नियत नहीं है। आज एलपीजी गैस, कमर्शियल सिलेंडर, पेट्रोल डीजल महंगा है, इसलिए डीजल महंगा है, मालवाहक ढोने वाली गाड़ियां महंगी हैं, वो महंगा है, तो उसके ऊपर जो कमर्शियल सिलेंडर जा रहा है वो महंगा है। हलवाई की दुकान हो, छोटा मोटा दुकानदार हो, पकोड़े तलने वाला ही मैं मान लूं, जो ग्रेजुएट बेचारा पकोड़े भी तलने गया है, वो कमर्शियल सिलेंडर उसको आज उसकी पहुंच से बाहर हो गया है। तेल महंगा, सिलेंडर महंगा, आज तो पकोड़े तलना भी महंगा हो गया है। आज एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा दिल्ली की बात कहूं तो 2355 रुपए पहुंच चुका है एक 19 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलेंडर। और वहीं पर चेन्नई में इसकी कीमत 2610 रुपए, 2610 रुपए 50 पैसे बढ़ चुकी है। इतनी असंवेदनशील सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, तमाशबीन बनी हुई है। आज आप मीडिया वाले साथियों से कहूंगी, जब जब महंगाई का वार देश के ऊपर होता है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए हर माध्यम से उस गरीब मजदूर, बेरोजगार तक अपनी आवाज पहुंचाकर ये भरोसा उसे दिलाना चाहती है कि वो इस मार में अकेले नहीं है। हम इस मार के वार को जो उन पे हो रहा है उसे महसूस कर रहे हैं, उसकी दर्द और पीड़ा को, और इसे लेकर कांग्रेस पूरी तरह से केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ हर तरीके का मोर्चा हम संभालेंगे। मजबूर करेंगे केंद्र की सरकार को कि अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। आज आप सभी साथियों के माध्यम से एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, वो मां से महंगाई में जो मां है, वो उस मां की भी शायद आपको एक बार दोबारा याद दिला रहा होगा, जिस मां की आप कहते थे आंखें लकड़ी के चूल्हे से जल जो है वो अंधी हो रही हैं। ये महंगाई का मां आपको उस मां की याद दिलाए ताकि आप थोड़ा तरस खाएं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत आपके दिए गए सिलेंडर आज खाली पड़े हुए हैं। मां से महंगाई में, मां से वो मां
आज एक बार फिर प्रधानमंत्री जी आपकी तरफ देख रही है। हम कांग्रेस मांग करते हैं कि तुरंत इन बढ़ती कीमतों को वापस लिया जाए। हर त्योहार से पहले हम देखते हैं कि उपहार की जगह वार मिलता है, और ये इस बार भी देखने को मिल रहा है। आप सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ। आपका कोई सवाल हो तो उनका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, आप पत्रकार साथी हैं, पुरानी पत्रकारिता कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में भी आपने कांग्रेस की सरकारों को, महंगाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों को कवर किया है। आप इस सच्चाई को भली भांति जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतें कहाँ हैं। उस समय देश में एक्साइज पेट्रोल डीजल पे क्या थी, अभी आपको बताया है। आज क्या है? 27 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने पिछले 8 सालों में उगाया है। लगाया कहाँ है? सब कुछ बेच डाला आपने। देश की सारी संपत्तियां आपने बेच डाली है। महंगाई चरम पर है, युवा बेरोजगार है। कम से कम कांग्रेस के समय पर कितना था? मैं पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस के शासन में कभी भी पेट्रोल 100 पार किया? हां या ना? जवाब है ना। क्या कांग्रेस की सरकार में कभी भी एलपीजी गैस का सिलेंडर उस गरीब मजदूर के लिए 1000 पार किया कभी भी? हां या ना? जवाब है ना। क्या बेरोजगारी दर आज जिस स्तर को छू रही है, क्या कांग्रेस की सरकार के दौरान इतनी बेरोजगारी दर थी? हां या ना? जवाब था ना। देखिए, कहते हैं ना, दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान है। जरूरत है देश के प्रधानमंत्री जी, आप अपने और अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने गिरेबान में झांकने के लिए बोले, उदाहरण पेश करने के लिए बोलिए। आप एक्साइज कम करिए। आपके जो राज्य हैं, सबसे ज्यादा तो कहते हैं कांग्रेस तो मुक्त हो चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। फिर आप उम्मीद करते हैं कि 2 हमारी जो सरकारें छत्तीसगढ़, राजस्थान में, वो कुछ नहीं कर रही। इसलिए, और यहां तक सुनने को आया, 1947 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का लाल किले पर दिया गया भाषण आज की महंगाई के लिए जिम्मेदार है। ये कैसे तर्क दिए जा रहे हैं? साफ सी बात है, केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार के पास इस महंगाई को कम करने की कोई नीति या नियत नहीं है। यही एक कारण है कि आज पूरा देश महंगाई के वार को एक के बाद एक झेल रहा है। वो हताश है, वो निराश है, वो घर में सदमे में बैठा हुआ है। और खास तौर से मैं कहूंगी, बेरोजगारी वो आग है जिसके साथ ना खेला जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बेरोजगारी की उस आग में महंगाई का तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी की आग में महंगाई का आप तेल पेट्रोल की तरह काम कर रहा है। युवा जो है वो निराशा में, अभी एक सेना का भर्ती की इंतजार में एक युवा ने सेना में जाना है, देश की सेवा करनी है, भर्ती के इंतजार में हताश होकर उसने गलत कदम उठा लिया। आज ये प्रधानमंत्री जी को कहूंगी, इसकी गंभीरता को समझिए। ये वार महंगाई का आपको रोकना ही होगा, वरना देश में हालात जो बने उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, केंद्र में बैठी भाजपा और मोदी सरकार है, जो इन एजेंडों। आज मुद्दा महंगाई है, आज मुद्दा बेरोजगारी है, आज मुद्दा देश में मानव निर्मित आपदा है, जो मैं संकट आपके सामने बिजली, कोयले, सब चीजों का बता रही हूं। ऐसे समय पर मुद्दों से भटकाकर देश भर में जो सांप्रदायिक राजनीति का आप सहारा ले रहे हैं, अधिकतर चैनल और डिबेट्स में हम देख रहे हैं, चर्चा इन मुद्दों पर नहीं, चर्चा
उन मुद्दों पर हो रही है जो देश में शांति नहीं, आग भड़काने का काम करें। ये भी एक खतरनाक खेल इस देश में चल रहा है जो हम सब देख रहे हैं। लेकिन हम अपील करते हैं कि इस देश में अमन, चैन, प्यार और भाईचारा, एकता हम सबकी आपस में बनी रहे, इसकी अपील भी मैं करती हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, इन पंजाब के चुनावों में मैं मीडिया पर भारी रही, पूरी तरह से ज़मीनी तौर पर मैं पंजाब चुनाव में थी। श्री राहुल गांधी जी ने जब पंजाब के चुनावों में पंजाब की जनता से अपील की थी कि पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब सरहद से जुड़ा हुआ राज्य है, पंजाब के इतिहास ने बहुत हिंसा और देखी और कुर्बानियाँ दी हैं, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। आज वही दुख की बात है कि राहुल गांधी जी की चेतावनियां दी गई वो आज कहीं ना कहीं सामने दिख रही हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही बात को कहते रहे कि दिल्ली की पुलिस और कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते। एक बार पूर्ण राज्य और पुलिस दे दीजिए। उन्हें एक राज्य, पूर्ण राज्य और पुलिस मिल गई। उस पूर्ण राज्य और पुलिस का इस्तेमाल दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां से बैठकर अपने पुराने राजनीतिक सहयोगी और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और कहीं दिल्ली में आपको दिखेंगे। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था वहां पर चरमरा रही है। पंजाब के अंदर खालिस्तानी समर्थक वहां थे, वहां हैं, ये सब जानते हैं, चाहे केंद्र में बैठी खुफिया एजेंसीज हो और चाहे पंजाब में बैठी पुलिस हो, सब जानते हैं। और ये बात जिनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो भी जानते हैं। उन्हें मालूम था आपको कतई थोड़ी सी भी कोताही पंजाब में महंगी पड़ेगी। दुख की चिंता की बात है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कह दिया पुलिस कानून व्यवस्था हमारे पास नहीं है, वहां जो हो रहा है बुलडोजर राजनीति, उसके आगे वो नहीं आएंगे। और ये कह के वो बेंगलोर और शिमला में राजनीतिक रैली करते हैं। लेकिन आज पूछना चाहते हैं पटियाला के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपका एक शांति की अपील का ट्वीट ना आना कहीं ना कहीं आपके उस डर को दिखाता है कि अगर आपने पटियाला की हिंसा पर शांति का एक अपील का ट्वीट किया होता तो जिन खालिस्तानी आरोप लग रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं हाँ या ना, आरोप लगते हैं कि उन खालिस्तानी समर्थकों से आपने समर्थन चंदा लिया या नहीं लिया, शायद उससे लिया होगा। हम फिर शक में कह रहे हैं, कंफर्म आप ही को करना है केजरीवाल जी। हाँ ना का सवाल चुनाव में पूछा गया, आज भी पूछ रही हूं, एसआईटी के सामने पेश हुई, दोबारा पेश होंगी तो यही पूछूंगी कि आपने पटियाला में शांति की अपील क्यों नहीं की? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये डर था कि आप अगर अपील करेंगे तो जो खालिस्तानी समर्थक आज कहीं ना कहीं बैठे हैं वो आपसे नाराज हो जाएंगे और उनकी नाराजगी दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको महंगी पड़ सकती है। मुझे याद है 31 दिसंबर 2021-20 चुनावों में दिल्ली के मुख्यमंत्री, अब के जो मुख्यमंत्री पंजाब के, उनके साथ पटियाला की सड़कों पर शांति मार्च कर रहे थे। वो वीडियो तस्वीरें आज भी आपको मिल जाएंगे। 31 दिसंबर 2021 को अरविंद केजरीवाल जी भगवंत मान जी के साथ, कांग्रेस की सरकार थी, शांति थी पटियाला में, फिर भी आपने शांति मार्च किया, समझ नहीं आ रही थी उस समय। आज जब आपकी सरकार है, एक नहीं दो मुख्यमंत्री हैं, आज पटियाला पंजाब जल रहा है, आप शांति मार्च तो दूर, आप एक ट्वीट करने की हिम्मत नहीं दिखाते कि कहीं वो लोग जिनका समर्थन चंदा आपने लिया है वो आपसे नाराज ना हो जाएं। तो मुझे लगता है आग से खेलने का काम दोनों सरकारें कर रही हैं, क्योंकि पंजाब सरहद से जुड़ा मामला है। जहां तक सरहद से जुड़े की बात है, केंद्र की जिम्मेदारी है, और सरहद के अगर भीतर की बात करें तो वहां की पंजाब की जो सरकार है, कानून व्यवस्था शांति बनी रहे, इसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी उनकी बनती है। अपनी जवाबदेही से बिल्कुल दोनों भाग नहीं सकते, ना कांग्रेस उन्हें भागने देगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। यप
कल ही मैंने देखा हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ने एक के बाद एक ट्वीट करके किस तरह से आम आदमी पार्टी और उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी का संबंध आरएसएस से है, उसकी सोच, उसकी विचारधारा से है। अगर आप आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट को देखेंगे तो मुझे लगता है आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आरएसएस को लेकर जो कुछ भी हो रहा है, आज उसका विकल्प बनने की कोशिश एक मॉडिफाइड तरीके से, थोड़ा सा आरएसएस के तौर तरीकों में हल्का फुल्का सुधार कर आम आदमी पार्टी और उसके नेता उसे देश में लागू करना चाहते हैं, ताकि जो आरएसएस से छटके वो ये लोग लपके। इनकी सोच, इनके तरीके दोनों के एक ही जैसे हैं। वो कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर चल रहे हैं, ये बीच की सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर चलना चाह रहे हैं, जबकि ये देश धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश है। ये देश संविधान में मिली आजादी से चलेगा, ना कि संघ की, भाजपा की ए और बी सी डी जो भी टीमें हैं उनके तौर तरीकों से चलेगा। तो मुझे लगता है आरएसएस के जो भी चीजें हैं उन्हें ढकने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता ये सब ढोंग और तमाशा कर रहे हैं। और दुख और चिंता की बात है कि ये सारा ढोंग और तमाशा हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे, हमारी आन बान और शान की आड़ में किया जा रहा है और अपने गलत कामों को छुपाया जा रहा है।